कि आपके माइंड में जो एक खिचड़ी पकड़ी है कि जाके जॉब करनी है, बिजनेस करना है, उसके मुतालिक मैंने एक आपको डिटेल से आइडिया देने की कोशिश किया ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके कि आपको जाके करना क्या है, ये आप कर क्या सकते हैं अपने बजट को देखते हुए। जनाब, अगर आप पाकिस्तान से जिंदा भाग वाले इसके ऊपर अमल करना चाह रहे हैं, आजकल करने का सोच रहे हैं फार्मूले के ऊपर, या हालात तो सारे जगह एक जैसे ही है तकरीबन, अगर हिंदुस्तान से जिंदा भाग या बांग्लादेश से जिंदा भाग या नेपाल से जिंदा भाग, लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि आप दुबई अगर आएंगे तो यहाँ कौन सा आप वीज़ा लेंगे, विजिट वीज़ा लेंगे या आप आज़ाद वीज़ा लेंगे, फ्रीलांस वीज़ा लेंगे, आपको आगे जॉब मिलनी है नहीं मिलनी, किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, कहाँ पे जॉब ज़्यादा है, बिजनेस आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे करनी है, खुद काम नहीं करना, उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे अगर आपने यूरोप निकलना है या कनाडा जाना है या यूएस जाना है, उसके लिए दुबई का जो वीज़ा है, जो फ्रीलांस वीज़ा है या आज़ाद वीज़ा है, ये चीज़ कैसे रहेगा, ये डिसीजन आपका कैसा रहेगा, ये आपको इनमें से कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करना चाहिए, इस कन्फ्यूज़न के अंदर अगर आप हैं तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे आपके माइंड को कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए और किस तरह से दुबई मूव होना चाहिए। बहुत सी डिटेल्ड वीडियोस पहले भी बन चुकी हैं, आने वाले टाइम के ऊपर भी बनेंगी, जो डिफरेंट बिजनेस के ऑप्शंस हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं। जैसे इस वीडियो तक एक तो आ चुकी है बेड स्पेस के ऊपर, अगर आप वो काम करना चाह रहे हैं, अगर आप जॉब वगैरह करना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी एक दो वीडियोज़ जो है मेरी आ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। माइंड आपका किस तरह क्लियर होगा, जब आप बैठ के एक दफ़ा डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर सोचने की बजाय कि मैं फ़लाँ बिज़नेस कर लूँ या मैं फ़लाँ जॉब कर लूँ, मैं अपनी सीवी में ये चीज़ ऐड कर लूँ या ये चीज़ ऐड कर लूँ, उसकी बजाय अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करें, सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करें कि आपने करना क्या है, आपने किस वीज़े पे जाना है, आपको कौन सी जॉब मिल सकती है, बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो किस टाइप की हैं, अगर आपको आगे यूरोप जाना है, कनाडा जाना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, अगर आपको आके बैंक के कार्ड्स और लोन्स वाला चक्कर करना है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका माइंड जो है उसको क्लियर किया जा सके। उसके बाद जब आप डिसीजन ले लेंगे कि आपको क्या करना है तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, उस चीज़ को देखना कि अब आगे फर्दर कैसे मूव किया जाए। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीलांस वीज़ा, आज़ाद वीज़ा और विजिट वीज़ा। वैसे तो विजिट वीज़ा ही होता है दुबई आने के लिए, या एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है कि कोई कंपनी आपको डायरेक्ट आपके देश से हायर करती है और वहाँ से आप डायरेक्ट फ्लाई करके दुबई आते हैं, अपनी जॉब करते हैं आके। या आप विजिट वीज़ा लेते हैं 2 मंथ्स का या 1 मंथ का, और उसके बाद आप आके दुबई के अंदर रहते हैं या आप आके जॉब सर्च करते हैं या अपना बिजनेस वगैरह सेटल करते हैं। लेकिन फ्रीलांस या आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ मौजूद ना होने के बावजूद सबसे ज़्यादा सेल होने वाला, सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला, सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो है वो इसी वीज़ा की आती हैं, सबसे ज़्यादा इसी पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आज हम स्टार्ट यहाँ से लेंगे कि आपको किस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करना चाहिए। देखें, अगर तो आपने जॉब सर्च करनी है और आपकी स्किल जो है वो बहुत तगड़ी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपकी डिग्रीज बहुत अच्छी हैं और आईटी की फील्ड्स हैं, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो दुबई के अंदर जिनकी बहुत डिमांड है, अगर आपके पास ये वाली स्किल है, इससे रिलेटेड डिग्री है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप सिर्फ विजिट वीज़ा के ऊपर आएँ तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, जिसके बाद आपको कंपनी जो है वो वीज़ा दे देगी। हो सकता है कंपनी आपसे वीज़ा के लिए कुछ चार्ज करे, बट वो जो चार्ज करेगी वो भी इंस्टॉलमेंट पे होता है और वो एक चीज़ जो है ना वो सेटअप हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, खासतौर पे दुबई का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है अगर यहीं पे आपको जॉब करनी है, और आप सिर्फ ट्राई करने के लिए नहीं आ रहे कि मैं जाऊँगा और मुझे जॉब मिल जाएगा या जाऊँगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वापस आ जाऊँगा या आ जाऊँगी। अगर आप ये डिसाइड करके आ रहे हैं कि आपको दुबई में ही सेटल होना है और हर सूरत जॉब लेनी ही लेनी है, तो फिर आप जो आज़ाद वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है 2 साल का, उसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास खुला डुला टाइम होगा। आपको ये नहीं होगा कि मैंने 2 मंथ बाद वापस जाना है और मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है। आप बल्कि सुकून से वहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब क्विट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आपके पास एनओसी होता है कंपनी की तरफ से कि आप चाहें तो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, बाज़ अच्छी जॉब नहीं मिल रही, एक ऐसी जॉब मिल रही है जिसके लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो आपको ये पता होता है कि मेरे पास अपना वीज़ा है, 2 साल आज़ाद हूँ मैं, अब कुछ अर्सा वहाँ जॉब करेंगे, साथ में दुबई का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर कहीं और मूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है। वीज़े के बाद साथ में एक टॉपिक है कि अगर आपको बाहर जाना है, यूरोप जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, तो कौन सा वीज़ा बेहतर है। उसके लिए वीज़ा फ्रीलांस या आज़ाद इस तरह से बेहतर है क्योंकि जब आपने यूरोप के लिए, कनाडा के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपनी एमिरेट्स आईडी शो करनी है, आपको ये शो करना है कि मैं दुबई के अंदर सेटल हूँ। हाँ, अगर आप बिजनेस यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो उसकी बेस पे भी जा सकते हैं, बट आपको जॉब यहाँ पे शो करनी पड़ती है कि मेरे पास यहाँ जॉब है, मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आपका मकसद ही कनाडा यूएस है तो उसके लिए आप जॉब या तो ढूंढें, अगर आपको मिल जाए ठीक है,
अदरवाइज एक अगर खाली यही मकसद है कि आपने आगे निकलना है, तो उसके लिए जो लोग सबसे ज़्यादा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो आज़ाद वीज़े वाला है, फ्रीलांस वीज़े वाला है। ये पॉसिबल है, ये एक अच्छा आइडिया है, इसी तरह से लोग आगे जाते हैं। और जो आपका वीज़ा है उसके अंदर सैलरी एक अच्छी रखवाई जाती है, स्टेटस अच्छा रखवाया जाता है, लोग उसको ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं, उसके बाद लोग निकल रहे होते हैं। गवर्नमेंट दुबई की इसको सपोर्ट नहीं करती है, इस तरह का कुछ ऐसा वीज़ा इन्होंने खुद से दिया नहीं हुआ आवाम को कि आप ये फ्रीलांस लेके और यहाँ से आगे यूएस निकल जाएं या यहाँ से आगे कनाडा निकल जाएं। ये एक तरीका कार है जो लोग आपको यूके यूएस भेज रहे होते हैं, यूरोप भेज रहे होते हैं, जो पाकिस्तान से इंडिया से जो 30 लाख 20 लाख लेके, वो भी मोस्टली यही तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कुछ लोग अपनी तरफ से खुद ही एफर्ट करके ये वाला तरीका इस्तेमाल करके आगे जा रहे हैं। जॉब का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं कि जॉब के लिए कौन सा वीज़ा चाहिए या किस तरह से जॉब मिल सकती है। और बाहर अगर आपको जाना है, यूरोप जाना है, यूएस कनाडा कहीं भी, वो टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं शॉर्टली। मजीद डिटेल वीडियो जो है इनके ऊपर ऑलरेडी बन चुकी हैं। मेरी बात करने का मकसद ये है ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो सके, आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें कि आपको करना क्या है। उसके बाद आती है बात इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट मैं उसकी बात करूंगा जो कि लोग समझते हैं कि एक तरह की पैसिव इनकम वो जनरेट कर सकते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करके कुछ चीज़ों के अंदर, जिसके अंदर सब पे टॉप पे जा रहा है लेमोजीन का बिजनेस। लोग समझते हैं कि हम लेमोजीन के साथ लक्सेस लगा देंगे या कोई भी गाड़ी लगा देंगे तो वो गाड़ी हमें कमा के देती रहेगी और हम बैठ के आराम से खाते रहेंगे। वैसे तो आज की वीडियो के अंदर हम ओवरऑल एक सिनेरियो कर रहे हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके, बट ये वाला टॉपिक था कि इसमें थोड़ी बात करना ज़रूरी थी ताकि आपके माइंड के अंदर से मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि खाली लेक्सस के ऊपर इन्वेस्ट कर लेमोजीन में आप इन्वेस्ट करके या कोई बड़ी गाड़ी इसमें लेक्सस वगैरह लेके आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कि आप 40,000 दिरहम लगाएं और 20,000 कमाना शुरू कर दें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये काम करना है, इसमें 5 से 6 माह आपके लग सकते हैं आराम से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी करने में। उसके बाद आप खुद अगर गाड़ी चलाएंगे तो ही आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि ड्राइवर्स आपने रखने हैं और उनके ज़रिए काम करना है, फिर आप 5 से 6 7 गाड़ियाँ इसके ऊपर चलाएंगे तो ही अर्निंग आएगी। बात करने का मकसद ये है कि इस तरह की जो स्कीम्स हैं, स्कैम्स मैंने इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये स्कैम नहीं है, ये सीधी सादी एक इन्वेस्टमेंट ही है, बट इसके रिटर्न्स वो नहीं है जो लोगों को बताए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इधर आके फंस रहे होते हैं। तो पैसिव इनकम अगर आपको कमाना है तो उसमें ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें प्रॉपर्टी हो सकती है कि आप लेके उसे रख दें, उसको लेके रेंट आउट कर दें। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसके लिए भी आपको तकरीबन 4-5 लाख दिरहम जो हैं वो दरकार होते हैं। मेरा मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर अच्छी आपको इसमें से अर्निंग लेनी है और उसी के ऊपर ही जीना है, चलना है, तो एक अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में या किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जिनके अंदर वाकई बड़ा बेनिफिट हो सके। जैसे लेमोजीन का भी मैंने बोला है, तो अगर आपने ड्राइवर्स रख के करना है तो फिर 4-5 गाड़ियां होंगी तो ही सेटअप मैनेज हो सकेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो लेके आने लगा हूँ, उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। हो सकता है अगर आपकी वीडियो लेट देख रहे हैं तो वीडियो मेरी आ चुकी होगी लेमोजीन के ऊपर कंप्लीट डिटेल के साथ, क्योंकि आपको पता है जिस बिजनेस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है या बनानी है उसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल देनी है ताकि एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और ना जाना पड़े। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है बिजनेस करने की। अगर आपने खुद पे बिजनेस करना है, यहाँ पे आके वर्क करना है, उसके अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ लाइसेंस होता है। नॉर्मल लाइसेंस जो है उसके ऊपर भी आपका 10 से 15,000 दिरहम लग सकता है, साथ में कुछ वीज़ाज वगैरह मिल जाते हैं, कोटा मिल जाता है। उसके अलावा बिजनेस के जो लाइसेंस है, जैसे जनरल ट्रेडिंग है, कुछ लाइसेंस ऐसे हैं जो 40,000 दिरहम तक जाके कंप्लीट होते हैं। क्योंकि इसमें खाली ये मिसगाइड करने वाली बात है कि खाली एक लाइसेंस का क्लाइंट को बता दिया जाए। जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया से मूव करना चाह रहा है काम करने के लिए, उसको खाली लाइसेंस, वो बेचारा अपनी तरफ से लाइसेंस ही पूछ रहा है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन साथ में ये गाइड करना जरूरी है कि बेशुमार लाइसेंस ऐसे हैं जो अप्रूव होंगे तब जब आपके पास इजारी होगी, मींस के रेंटल एग्रीमेंट होगा, जब आपके पास ऑफिस होगा, जब आपके पास शॉप होगी, उसके बाद ही आप लाइसेंस को अप्रूव करवा सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट साथ शामिल होती है। उसके बाद आपको अपना वीजा लेना होता है इन्वेस्टर का, उसकी कॉस्ट शामिल होती है। अगर आप 2 पार्टनर हैं तो लाइसेंस की कॉस्ट भी बढ़ सकती है, आपके वीज़ों की कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो बिजनेस में ये क्लियर रखें कि लाइसेंसिंग पे, ऑफिस पे, शॉप्स पे, इन पे अच्छा खासा पैसा चाहिए। अगर आपको बिजनेस आइडिया ऐसा देख के वहाँ से आ रहे हैं कि ये 20,000 में हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस पर 30,000 आपका इन चीज़ों के ऊपर ही कॉस्ट आ जाए। तो ये पूरी स्टडी करके आप आएँ। इसके ऊपर भी मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो एक ऑलरेडी बनाई हुई है, शायद आगे मजीद भी मैं बनाऊँ ताकि लोगों को बिल्कुल क्लियर हो सके कि लाइसेंस आपको किस तरह से लेना है या उसकी क्या कॉस्टिंग है। लास्ट जो टॉपिक है वो बड़ा डिमांडिंग है कि बैंक और कार्ड्स का काम लोग समझ रहे हैं कि हम जाके वहाँ पे कर लेंगे या यहाँ पे हो रहा है। हालांकि ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा काम नहीं है, इसके ऊपर सख्ती है, ये इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बिजनेस ही करें, जॉब करें, बट क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, फ़ोन मैसेज आते हैं कि हमें इस काम का बताया जा रहा है कि हम जाके वहाँ से कार्ड ले सकते हैं और लेके हम निकल सकते हैं। तो उसके ऊपर मैं तो यही कहूँगा, ऑलरेडी एक वीडियो भी बन चुकी है, बट ये बहुत रिस्की है। इसके ऊपर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आप पकड़े जा सकते हैं, बट कुछ लोग जो हैं वो इसमें कामयाब हो जाते हैं और लेके वापस जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क है
इससे अगर आप बच जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कार्ड आप लें, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लें। अगर आपकी सैलरी में देर हो चुकी है या आपके बाई चांस सैलरी से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो चुके हैं किसी महीने के अंदर, तो आप ज़रूर कार्ड लें, उसको यूज़ करें, आप लोन लें, उसको यूज़ करें। बट ये है कि वो आप बेहतर है बैंक को वापस करें, बजाय इसके कि लेके आप वापस अपनी कंट्री चले जाएं दोबारा कभी भी। एक तो यूएई नहीं आ सकते, और दूसरा खतरा ये है कि हो सकता है जाने से पहले ही आप धर लिए जाएं। आप आई होप कि आपके माइंड में जो एक खिचड़ी पकड़ी है कि जाके जॉब करनी है, बिजनेस करना है, उसकी मुतालिक मैंने एक आपको डिटेल से आइडिया देने की कोशिश की है, ताकि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके कि आपको जाके करना क्या है, ये आप कर क्या सकते हैं अपने बजट को देखते हुए। अगर डिटेल में आपको जानना है किसी बिजनेस के बारे में, वीज़ा के बारे में, आगे यूरोप के बारे में, कार्ड्स के बारे में, कुछ भी, उसके ऊपर डिटेल वीडियोस ऑलमोस्ट आ चुकी हुई हैं सब टॉपिक्स के ऊपर, वो आप जाके चैनल के ऊपर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।